तुरिये धर्म कलासर गए। पूरे धर्म कलाश कर गए। नर नारायण ऋषि। नर नारायणो ऋषि। भूत्वा आत्मोपशमुपेतम्। भूत्वा आत्मा पशु बेतम। अकरोत् दुश्चरम तपः। अक्रोचेत करो दुष्टम पिता। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। चौथे अवतार में भगवान राजा धर्म की पत्नी के जुड़वा पुत्र नर तथा नारायण बने। ठीक है, चौथा अवतार क्या था? नर और नारायण। ये थे नर नारायण ऋषि। फिर उन्होंने इंद्रियों को वश में करने के लिए कठिन तथा अनुकरणीय तपस्या की। ठीक है, ये चौथा अवतार था नर तथा नारायण। ठीक है, ये वो वाले नारायण नहीं है, है ना? ये नारायण, ये वो वाले ब्रह्मा विष्णु, ये विष्णु वाले नारायण नहीं है। ठीक है, ये उनका अवतार है। ये विष्णु ने अवतार लिया है नर नारायण के रूप में। नर और ये जुड़वा ऋषि थे नर नारायण। ठीक है, नर मतलब नर। नर मतलब अरे, बिल्कुल बड़ी मेल। मेल पुरुष नर। हाँ, नर मतलब ह्यूमन। ठीक है, हम्म, पुरुष। और नारायण मतलब भगवान। ठीक है, इनका युगल मतलब ये ऋषि के रूप में उत्पन्न हुए थे। इसी को माना जाता है कि नर नारायण एक जगह पे और आते हैं। नर नारायण कहाँ पे हैं साथ में? बद्रीनाथ में। हाँ, ये वही हैं, बद्रीनाथ वाले ही हैं। ठीक है, इन्होंने बद्रीनाथ में तपस्या किया। ठीक है, ये तपस्या क्यों किया था? अब बताओ, नारायण को तपस्या करने की क्या आवश्यकता पड़ी? क्या जरूरत थी नारायण को तपस्या करने की? तो भगवान के अवतार हैं, इनको क्या जरूरत थी तपस्या करने की, बताओ? भगवान के पूर्ण अंश हैं। कौन बताएगा? बताओ बताओ, जल्दी जल्दी, कौन बताएगा? नहीं पता प्रभु जी। यत यत आचरति श्रेष्ठ। जैसे जैसे लीडर, जैसे जैसे एक है धर्म की स्थापना करने के लिए, जैसे जैसे लीडर कार्य करेगा, वैसे वैसे उसके जो भी फॉलोवर्स हैं वैसे वैसे उसको फॉलो करेंगे। एक स्टैंडर्ड स्थापित करने के लिए, एक स्टैंडर्ड सेट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण आए। उनको गुरु की आवश्यकता थी? क्या गुरु उन्होंने बनाए? हाँ जी प्रभु जी। हाँ जी, बनाई। किसी फोटो से दीक्षा ले ली थी, या गुरु को साक्षात लिविंग गुरु को उन्होंने अपना गुरु बनाया था? लिविंग गुरु गुरु को प्रभु लिविंग जी। लिविंग ग्रुप। गुरु को गुरु बनाया था। उनके आश्रम में रहे थे, एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह बिल्कुल, चाहे कोई राजा का बेटा है, रंग का बेटा था, जाके वो आश्रम में रहे थे। ऐसे ही नर तथा नारायण, जो नर नारायण ऋषि थे, इन्होंने एक स्टैंडर्ड स्थापित करने के लिए। और कौन सा स्टैंडर्ड स्थापित करने के लिए? स्पेशली इंद्रियों को वश में करने के, जो हमारी सेंसेस हैं उनके वेगों को कंट्रोल करने के लिए, है ना? श्लोक याद आ रहा है कोई से? हम्म, कौन सा श्लोक याद आ रहा है? हम्म। असाइनमेंट किस श्लोक के ऊपर में लिखना है? मनसा बेगम। हाँ, ठीक है। वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम। मनसा बेगम। ये जो हमारी सेंसेस हैं इनको वश में करने के लिए, इनके वेगों को कंट्रोल करने के लिए नर नारायण ऋषि ने बद्रीनाथ के अंदर में वहां पे नर नारायण पर्वत है अलग सा। तो वहां पे उन्होंने नर नारायण जो पर्वत है वहां पे तपस्या किया था, बहुत बड़ी तपस्या। कैसी तपस्या किया था? छोटी मोटी नहीं, कैसी कठिन तथा अनुकरणीय, बहुत हैवी, बहुत कठिन तपस्या किया था। कोई भक्त तात्पर्य पढ़ेंगे? हाँ जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। राजा ऋषभ। पढ़िए। राजा ऋषभ ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया था कि भगवान का साक्षात्कार करने के लिए तपस्या ही मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य धर्म है। अतः हमें शिक्षा देने के लिए ही भगवान ने आदर्श प्रस्तुत करते हुए एवं ऐसा किया। भगवान भुलक्कड़ जीवों पर अत्यंत दयालु रहते हैं। अतः वे स्वयं आते हैं और अपने पीछे अवश्य
आवश्यक आदेश छोड़ जाते हैं। वे बद्ध जीवों को भगवत धाम वापस बुलाने के लिए अपने उत्तम पुत्रों को भी प्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं। हाल ही में आदि सबों की मृत्यु में ही भगवान चैतन्य जी ऐसे ही कार्य के लिए इस लौह उद्योग के युग में पतित आत्माओं पर विशेष कृपा करने के लिए प्रकट हुए थे। नारायण अवतार की पूजा आज हिमालय पर्वत स्थित बद्रीनाथ नारायण में की जाती है। ठीक है। तो क्यों आए थे, क्यों इन्होंने किया, ये स्टैंडर्ड स्थापित, एक स्टैंडर्ड सेट करने के लिए किया। ये सभी जो मनुष्य हैं, क्योंकि एक्चुअली में क्या है, भगवान जैसे भी गीता में भी बता गए थे। गीता में भगवान ने बताया भक्ति कैसे करनी है, मन मना भव मद भक्तो सर्वधर्मान परित्यज्य, कि सारे धर्मों को त्याग के मेरी शरण में आ जाओ। ठीक है, भगवान ने बोल दिया, पर लोग कंफ्यूज हो गए। भगवान ने बोल तो दिया, अब लोग सुनते थे गीता तो कंफ्यूज होने लगे कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो लोग क्या करने लगे, सुबह उठे, पत्ता इकट्ठा, पत्ता लाए, जल लाए, फूल लाए, फल लाए, भगवान पे चढ़ा दिया, बस वहां को उसको भगवान को अर्पित करके आए, काम खत्म। ठीक है। वो अगली लाइन भूल गए, तद हम भक्ति उपरीतश्नामी यो में प्रेतात्मन, कि जो मैं किसे, मैं कैसे ग्रहण करता हूँ, मेन इंग्रेडिएंट इसके अंदर में क्या है, प्रेम और भक्ति। तो लोग इस चीज को समझ नहीं पाए कि भाई कैसे करें, क्या करें। तो भगवान क्या करते हैं, स्वयं उसको पालन कर दिखाने के लिए आ गए चैतन्य महाप्रभु के रूप। चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। ठीक है, उन्होंने जैसे जैसे गीता में उन्होंने बोला था कि एक भक्त को ऐसा होना चाहिए, उन्होंने वो सारा का सारा पूरा स्टैंडर्ड सेट करके कि एक भक्त को कैसा होना चाहिए, पूरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल चैतन्य महाप्रभु देके चले गए। कोई और इसको ऐसे इतना अच्छे से पालन करके नहीं दिखा सकता था। ठीक है, स्वयं भगवान क्या करते हैं, स्टैंडर्ड बनाते हैं, स्टैंडर्ड सेट भी करते हैं। भगवान ऐसा क्यों करते हैं, क्या क्या जरूरत है भगवान को। भगवान भुलक्कड़ जीवों पर अत्यंत दयालु रहते हैं। वे स्वयं आते हैं और अपने पीछे आवश्यक आदेश छोड़ जाते हैं। ठीक है, और ऐसा क्यों करते हैं, क्यों भगवान आते हैं, स्टैंडर्ड सेट करके जाते हैं, आवश्यक जो उसके जो निर्देश हैं वो निर्देश छोड़ के जाते हैं, क्यों। वे बद्ध जीवों को भगवत धाम वापिस बुलाने के लिए अपने उत्तम पुत्रों को भी प्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं। वो खुद तो आते ही आते हैं, भगवान स्वयं आते हैं और स्टैंडर्ड सेट करके जाते हैं, उपदेश छोड़ के जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु क्या उपदेश छोड़ के गए, क्या बोला चैतन्य महाप्रभु ने, क्या दे के गए चैतन्य महाप्रभु हमें। ठीक है, भक्त लोग बताएंगे एक एक करके, किसको क्या पता है कि चैतन्य महाप्रभु क्या आदेश दे के गए हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण महामंत्र देखे गए जो हाँ, हमारी। इस युग का धर्म देके गए, जो ये कलयुग है, ये लोहो युग है, इस कलयुग का धर्म, हरे कृष्ण महामंत्र, ये चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया। और बताइए अरुण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण महामंत्र और भक्तों का संग करना, मतलब भक्तों के संग में रहना, ये सब प्रभु जी। चैतन्य महाप्रभु ने हमें बहुत कुछ दिया कि भक्तों के संग में कैसे रहना है। ठीक है, जी और जी। क्या आदेश दिए चैतन्य महाप्रभु ने, और किसको क्या आदेश दे के गए थे। अब भक्तों को भी भक्त बनाना है प्रभु जी। हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने जो मेन, जो कभी किसी ने नहीं मतलब किया। बद जीवों पे भी दया, उन पे भी मतलब भक्त बनाना है उन्हें भी, हाँ, जो नहीं आ चैतन्य पा रहे। जो चैतन्य महाप्रभु ने किया है वो कभी किसी ने भी नहीं किया। ठीक है, भगवान राम आए थे तो क्या किया, जो पाप में कार्य थे जो कर रहे थे उनको मारा था। ठीक है, कृष्ण आए थे तब भी उन्होंने विनाश किया था, तो उन्होंने मारा था जो राक्षस आते थे। पर जो चैतन्य महाप्रभु आए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जब कहा कौन से युग में आए, कलयुग में आए। चलिए और कलयुग के अंदर में सभी व्यक्ति को ये नहीं कह सकता कि मैंने पाप नहीं किया, सभी व्यक्ति पापी हैं। ठीक है, कोई ये नहीं कह सकता मैंने पाप नहीं किया, आज तक मैंने कुछ भी पाप नहीं किया। यहाँ सभी पापी हैं। यहाँ चैतन्य, अगर यहाँ भगवान खत्म करने पे आए तो यह सारा सफाया हो जाएगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, जो उनके अंदर में बुराई थी, जो अंदर में पाप था, उसको खत्म किया। चैतन्य महाप्रभु ने विशेष कृपा की, क्या, कि कोई व्यक्ति कितना भी पतित है उसके ऊपर में भी कृपा की। ऐसी कृपा चैतन्य किसी और अवतार में कहीं भी कभी भी सुनने को नहीं मिलती, जो चैतन्य महाप्रभु ने किया।
संकीर्तन आंदोलन दिया, ठीक है। तो एक जगह बैठ के हम्म, नहीं, नहीं, संकीर्तन आंदोलन, संकीर्तन का मतलब है संघ में जब व्यक्ति कीर्तन करे। ये सब कौन दे के गया? चैतन्य महाप्रभु दे के गए। पूरा एक एक चैतन्य, एक एक चीज चैतन्य महाप्रभु बताए हैं कि कैसे भक्तों के संग में रहना है, कैसे संकीर्तन करना है, करताल मृदंग, ये पूरा सारी चीजें चैतन्य महाप्रभु सिखा के गए। चैतन्य महाप्रभु ने बोला, चैतन्य महाप्रभु ही भविष्यवाणी करके गए थे। क्या भविष्यवाणी करके गए थे? एक दिन मेरा सेनापति आएगा और वो क्या करेगा, एक एक गांव गांव में, पूरे संसार के ग्राम ग्राम में, शहर शहर में ये हरे कृष्ण महामंत्र को पहुंचाएगा। अब यहाँ पे लिखा ना कि भगवान क्या करते हैं, अपने उत्तम पुत्रों को प्रतिनिधि बना के भेजते हैं, मतलब रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजते हैं। चैतन्य महाप्रभु तो बोल के चले गए कि मेरा सेनापति भक्त आएगा और पूरे संसार के एक एक गांव 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 में हरे कृष्ण महामंत्र पहुंच जाएगा। अब चैतन्य महाप्रभु चले गए, अंतर्ध्यान हो गए। षड गोस्वामी चले गए, नरोत्तम दास ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, ये सब के सब चले गए। सब, अब भक्ति विनोद ठाकुर आ गए। भक्ति विनोद ठाकुर के समय में तो पूरा ये जो धर्म था, ये गौड़ीय वैष्णव परंपरा थी, वो बिल्कुल लुप्त हो चुकी थी। मतलब मिश्रण आ गया था इसके अंदर में। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने सारे शास्त्रों को देखते हुए, उन्होंने जो हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा है, इसको बिल्कुल एक्यूरेट किया, इसको रिफाइन किया। और भक्ति विनोद ठाकुर सब कहते थे कि चैतन्य महाप्रभु ने लिखा है ये भविष्यवाणी, तो हमें लग ही नहीं रहा। अब इतना कलयुग फैल चुका है कि कैसे होगा, लग ही नहीं रहा। ये भविष्यवाणी कैसे सच होगी? अंग्रेजों का हमारे ऊपर में शासन है, कौन वो सेनापति भक्त होगा? हमें तो कुछ नहीं दिख रहा, हमें कोई आशा नहीं दिख रही। तो 1896 में भक्ति विनोद ठाकुर भविष्यवाणी करते हैं, इसी साल में वो सेनापति भक्त आएगा, इसी साल में सेनापति भक्त ने जन्म लेगा। ठीक है, और उस साल में किसका जन्म होता है? 1896। किसका जन्म होता है उसी साल में? अपना स्वामी प्रभुपाद जी का। हाँ, श्रील प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी का उसी सन में जन्म होता है। और श्रील 18 प्रभुपाद जी जिस जिस साल में उन्होंने भविष्यवाणी किया था, ठीक है, और उनके पुत्र के द्वारा ही उनको भक्ति विनोद ठाकुर के जो पुत्र थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके द्वारा उनको आदेश दिया जाता है। उनके शिष्य होते हैं अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत। ठीक है, अभय चरणारविंद, अभय चरण, अभय चरण डे को वो आदेश देते हैं कि तुम पाश्चात्य देशों के अंदर में जाओ और वहां पे जाके भगवत भगवत भक्ति का प्रचार करो। तो वो उनसे प्रेरित होते हैं। उसके बाद में आप सभी को पता है, श्रील प्रभुपाद जाते हैं और वो पूरे संसार में ग्राम ग्राम में क्या करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करते हैं। ये भगवान के पुत्र हैं। भगवान स्वयं भी आते हैं स्टैंडर्ड सेट करने के लिए, और अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के अपने पुत्रों को स्वयं, अपने जो निजी पार्षद हैं, निजी भक्त हैं, उनको भेजते हैं। ठीक है, ये कैसे अवतार होते हैं? नर नारायण। ठीक है, अर्जुन और कृष्ण, ये क्या है? नर नारायण अवतार है ना। नर है अर्जुन, नारायण है भगवान श्री कृष्ण। ठीक, ऐसे ही भगवान जब अपने पुत्रों को भेजते हैं तो ये भी नर नारायण भगवान साथ में आते हैं। ठीक है, भक्त के और भगवान के, क्योंकि भगवान अपने भक्त के बिना नहीं रह सकते, ठीक है? और भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकता। ठीक है, आज के श्लोक से क्वेश्चन किसी का कोई? ठीक है, नेक्स्ट वाला भी पढ़ सकते हैं, अनुवाद एवं तात्पर्य। ठीक है, पढ़िए गुरु जी, अनुवाद एवं तात्पर्य पढ़ लीजिए। भगवान कपिल नामक पांचवा अवतार सिद्धों में सर्वोपरि है। उन्होंने आसुरी ब्राह्मण को सृष्टिकारी तत्वों तथा असंख्य शास्त्र का भाष्य बताया, क्योंकि कालक्रम में यह ज्ञान विनिष्ट हो चुका था। ठीक है, तो ये पांचवें अवतार कौन थे? कपिल देव, कपिल थे। और जो इन्होंने क्या दिया था उस टाइम पे, सांख्य शास्त्र, सांख्य फिलोसफी दिया था। ये सांख्य फिलोसफी क्या है? जिसमें पूरे जो ब्रह्मांड है कि पूरे ब्रह्मांडों की संरचना कैसे हुई। ये बिग बैंग थ्योरी वाला नहीं है कि वो धमाका हुआ और सृष्टि का निर्माण हो गया, नहीं। ये कपिल मुनि थे, कपिल देव थे। इन्होंने ही क्या किया था, कितने तत्व हैं, पूरी सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, ये 24 तत्व हैं, महत तत्व है,
कैसे महाविष्णु आए, महाविष्णु से गर्भोदक्षाय विष्णु आए, फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु आए। ठीक है, ये सारा का सारा सांख्य फिलोसफी की है। क्या किसने दिया है? कपिल मुनि ने दिया है। ठीक है, तात्पर्य पढ़ेंगे प्रभु जी। सृष्टिकार सृष्टिकारी सृष्टिकारी तत्वों की कुल संख्या 24 है और संख्या दर्शन में इनमें से प्रत्येक तत्व की विशद व्याख्या की गई है। संख्या दर्शन को यूरोपीय विद्वानों द्वारा सामान्य रूप से दर्शन कहा जाता है। संख्या का उसी परक अर्थ है जो भौतिक तत्वों के विश्लेषण द्वारा अच्छी तरह से व्याख्या करे। भगवान कपिल ने इसे सर्वप्रथम किया, जिन्हें यहाँ पर 5 अवतार कहा गया है। ठीक है, ये कपिल मुनि थे, इन्होंने सांख्य फिलोसफी दिया। सांख्य फिलोसफी ही क्या है? तत्व। ये क्या है? तत्व से किसी चीज को जाना। ठीक है, तत्व से जानना मतलब उसको डिटेल्ड रूप में जानना। ठीक है प्रभु, ये भी पढ़ दीजिए। पुरुष के छठे अवतार अत्रि मुनि के पुत्र थे। पुरुष के छठे अवतार अत्रि मुनि के पुत्र थे। ये अनसुईया की प्रार्थना पर उनके गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अलर्क, प्रहलाद तथा अन्नो, यदु, अहल्या आदि को आध्यात्म के विषय में उपदेश दिया। ठीक है, तो अनसुईया माता, अनसुईया ने और अत्रि मुनि की जो पत्नी थी अनसुईया माता, इन्होंने प्रार्थना की थी ब्रह्मा विष्णु महेश से अपना पुत्र बनने के लिए। ठीक है, कि उनके पुत्र बन के आए। ये काफी सती थी, ये अपने पति के प्रति काफी ज्यादा समर्पित थी, उनकी सेवा करती थी। तो उनके इस सतीत्व से, जो इनका सतीत्व था, इससे प्रसन्न होकर ये तीनों के तीनों इनके बच्चे बन के आए थे। ठीक है, उनका उनका जो उन्होंने अवतार लिया था, दत्तात्रेय, दत्तात्रेय के रूप में आए थे विष्णु। तो ये उनका छठा अवतार था। पढ़ेंगे पूरी तात्पर्य और पढ़ दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। भगवान ऋषि अत्रि तथा अनसुईया के पुत्र दत्तात्रेय के रूप में अवतरित हुए। ब्रह्मांड पुराण में पतिव्रता पत्नी के प्रसंग में भगवान द्वारा दत्तात्रेय के रूप में अवतार लेने की कथा का वर्णन हुआ है। उसमें कहा गया है कि ऋषि अत्रि की पत्नी अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के समक्ष प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझसे वर मांगने को कहते हैं तो मेरी प्रार्थना है कि आप तीनों मिलकर मेरे पुत्र बने। उन्होंने यह प्रार्थना स्वीकार की और भगवान ने दत्तात्रेय के रूप में आत्म दर्शन की स्थापना की तथा अलर्क, प्रहलाद, यदु, अहल्या आदि को विशेष रूप से इसका उपदेश दिया। तो उपदेश दिए। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट, बाकी कल करेंगे। ठीक है, तब तक तुम हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है। हरे चलो कृष्ण प्रभु, श्रील प्रभुपाद की सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।